हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के आए हुए नए ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। पिछले ब्लॉग को इन्होंने जहां पे खत्म किया था मेरे ख्याल से वहीं से इसको कंटिन्यू किया हुआ है। ये दिखा रही हैं कि चुम्बेश्वरी आंटी जो है वो शेयर कर रही हैं। मतलब ये तो मेरे ख्याल से भोर वगैरह में होता होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शायद से भोर में होता है ना। तो वो कर रही हैं। उसके अलावा जो छोटी वाली तंदूर है वो किचन में परांठे बना रही है। भाई पराठे बना रही हैं वो। अब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कर रही हो, तो वो कह रही है कि ऐसा है ना कि 3 दिन से एकदम से पढ़ 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 के हम एकदम पागल हो रहे थे। और 3 दिन से ये कंटिन्यू पढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये पागल हो रही थी। इनके अंदर का संजीव कपूर फड़फड़ा रहा था कि अम्मा यार कहाँ यहाँ फंसी हुई हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे पास कहा है नहीं, चलो तुम कलौजी तलो, है ना। वहां जा करके ये पराठे बना रही। अब सोचिए कि ये 3 दिन से लगातार पढ़ाई कर रही थी, तो इसके पहले का तुम मंजीरा बजा रही थी, क्या कर रही थी भैया। पढ़ैया तो आदमी साल भर करता है ना। तुम्हारा एडमिशन हो गया, पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू हो जाती है। तो इतना कौन सा तुम्हारे कपार पे बर्डन आ गया, पहाड़ जैसा तुम्हारा सिलेबस लद गया कि नहीं तुमको इसी 3 दिन में पढ़ना है, बाकी तुमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। भाई अगर थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ता रहता आदमी, तब ना पता चलता कि यार थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा है ना। अब 3 दिन से ये इतना पढ़ रही है, इतना पढ़, और उसको भी शो ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है। उसे भी मोनेटाइज किया जा रहा है कि ऐसा है कि यार पढ़ाई लिखाई वाली चीजें बताओ। अगर नहीं बताओगी तो लोग नहीं मानेंगे। और अच्छा भी है, सही भी है, नहीं मानते क्योंकि मानने लायक तुम लोगों की हरकतें नहीं है ना भाई। अब जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के, जब से ये माइक्रोवेव आई है मौदा से, तब से ये प्रकरण चल रहा है। लोगों ने पढ़ाई लिखाई को लेकर के एकदम से जम के लताड़ा है इनको कि ऐसा है कि तुम्हारे घर में 2 बच्चे जो पल रहे हैं, उनकी पढ़ाई का तो तुमने एकदम सत्यानाश कर रखा है। लेकिन जो मौदा से तुमने एक इंपॉर्टेंट महिला बुलाई हुई है, बच्ची बुलाई हुई है, उसके भी पढ़ाई के तुम लोग लगा दोगे, किनारे लग जाएगी वो भी ना। तब इनको समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देकर के ब्लॉग में दिखाना चाहिए, उसे मोनेटाइज करवाना चाहिए। अगर नहीं दिखाओगे हर ब्लॉग में 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, तो फिर ऐसा लगेगा लोगों को कि ना पढ़ाई लिखाई करती वर्ती नहीं है, ये चबूतरे की तरह खाली बैठ करके दाशीगिरी करने में ही इसका पूरा का पूरा टाइम जाता है ना। तो इसलिए हमें और आपको भरमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। क्योंकि अपन जो है ना, तथ्य लेकर के बैठते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि हवा में छोड़ दिया, कुछ भी हो गया, कुछ भी कर लिया, है ना। आखिर इसी दौरान काहे जरूरत पड़ रही है इनकी पढ़ाई को बार बार दिखाने की। इसके पहले भी तो पढ़ाई वगैरह होती रही होगी ना। और पढ़ाई के नाम पे इनके पास क्या होता है बताएं आपको। 10 लोग बैठ करके वहां गरचौरा कर रहे होते हैं ना, तभी बैठ करके वहीं पे डाइनिंग टेबल पे वहां पे पता नहीं किताबों में का गोच रही होती है। ये इसकी पढ़ाई होती है। ठीक। कैमरा जब तक रहता है तब तक कलम हाथ में रहता है और निगाहें किताबों पे रहती है। कैमरा हटा उसके बाद आईफोन चलाना शुरू, क्योंकि झटके से कभी कभी कैमरा चला जाता है जो कि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होता है, तो हमें दिख जाता है कि ये क्या करती हुई नजर आती है। ठीक। तो इनके 3 दिन से जो फड़फड़ा रहे थे अंदर से गरीबों वाले संजीव कपूर, वो अब बाहर आ गए कि चलो पराठे बनाओ। पराठे वही तुम्हारे काम है। अच्छा, अब यहाँ ना इस बात पे इनके जो कुछ चमचे किस्म के हैं वो कह सकते हैं हमें और आपको कि ऐसा है यार कि जब तक पढ़ाई वढ़ाई नहीं दिखा रही थी, तब तक आप लोग चिल्ला रहे थे कि पढ़ाई नहीं कर रही, पढ़ाई नहीं कर रही, पढ़ाई नहीं कर रही। या पढ़ाई कर रही है तो उसको भी आप, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, उसे भी आप लोग प्रॉब्लम में गिन रहे हो कि हाँ इससे समस्या है, पढ़ाई कर रही है, कैसे पढ़ाई कर रही है। तो मेरा भाई एक बात बताओ मुझे कि ये पढ़ैया और बाकी दिनों में काहे नहीं होता था, बताए। उस समय में भी तो लोग गरियाते थे कि ऐसा है यार कि पढ़ाई लिखाई करवाते नहीं हो, उनसे दासीगिरी करवाते रहते हो, काम करवाते रहते हो, बेबी लेदर का तुम उससे डायपर वगैरह चेंज करवाते रहते हो का, इसीलिए तुम लोगों ने उसे पाल पोस करके इतना बड़ा किया हुआ है, लेकर के आए हो गांव से इंपोर्ट करके कि चलो हमारे घर पे हम तुम्हारा पढ़ाई लिखाई दिखा देंगे, करवा देंगे। ये सारी चीजें तो लोग वो आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। हमको लग रहा है जब पत्थर युग का निर्माण नहीं हुआ होगा तब से करते चले आ रहे हैं। तो इन लोगों को नहीं समझ में आया कि नहीं यार पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए। उस समय इनको फर्क नहीं पड़ता था, इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि ये कुछ भी परोस देती थी, हम और आप देखते थे, और इस पे इनको भर भर के व्यूज और पैसे पैसे बाबू भैया भर भर के आते थे, है ना। तो जब तक पैसे आते रहे तब तक ये सिलसिला चलता रहता। ध्यान नहीं देने का, एकदम छोड़ दो, जाने दो, मतलब ही नहीं रखने का। जिस चीज के लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो पैसे पैसे तो आ रहे हैं ना। तो पैसे के आगे सब भैया फेल हो गया, वहां तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब इनके व्यूज एकदम से डाउन हुए पड़े हैं, एकदम से लगा हुआ पड़ा है चारों तरफ से, है ना, और लोग भर भर के गरियाना शुरू कर दिए। जो लोग इन्हें एडमायर करते थे उनमें से भी अब कुछ कुछ लोगों की छटनी हो गई है। वो लोग भी आकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि देखो यार, ये सारी चीजें ठीक है, हम तुमको पसंद करते हैं, तुम्हारा ब्लॉग देखते हैं, वो अपने जगह पे है। इसका मतलब ये नहीं कि आनर है, लेकिन अभी भी हैं, अभी भी हैं।
कुछ लोगों की आंखों की पट्टियां हट चुकी है तो वो लोग भी गरियाना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। और अब इनका कंसर्न ये है ना कि भाई कितने लोगों को झाड़ू लगा करके कमेंट बॉक्स से हटाया जाए, कितने लोगों को यहां से निष्कासित किया जाएगा। इससे बढ़िया है कि ऐसा है यार कि थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई दिखाना शुरू कर दो। अब पढ़ाई लिखाई दिखाना शुरू करोगे तो फिर ये कमेंट्स भी हो सकते हैं बदल जाए, लेकिन गालियां तब भी तुमको पड़ेंगी, क्योंकि दिखावे की चीज अलग होती है ना भाई। दिखावा अगर तुम करोगे तो कितने दिन करोगे, वो तो दिख ही जाता है, और दिखावे का प्रकरण भी पूरा दिख जाता है, तो वो दिखावा अभी आगे और भी आएगा, है ना। और जहां तक पता चला है हमारे सूत्रों के द्वारा कि इसकी पढ़ाई लिखाई भी छुड़वा दी गई है। ठीक, पढ़ाई लिखाई इसे नहीं करनी है भाई, इसका पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया गया है कि नहीं तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं। नहीं तो आप सोचिए अपने दिमाग से, आप खुद सोचिए अपने विवेक से कि ये तीसरी कैटेगरी में आती है, इनके घर के बच्चों में ये तीसरी कैटेगरी में आती है ना। तो जनाब ने अपना डिफाइन कर रखा है कि ई वाले जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में, जिसमें सुरमा भोपाली की बिटिया आती है। सेकंड कैटेगरी में जो इनके यहाँ इसका भाई पल रहा है। थर्ड कैटेगरी में ये आती है, मतलब पढ़ने लिखने में 0/सन्नाटा, एकदम नील रहेगी। हाँ, तो यार जो बच्चे वीक होते हैं किसी चीज में, इंसान उसी पे ज्यादा फोकस करता है ना यार, कि चलो तुम पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो तो एक काम करो, पढ़ाई लिखाई तुमसे तगड़ा करवाएंगे, एकदम से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, मटिया पलीद कर देंगे, ताकि तुमको घोल घोल करके पिला दे, तुमको पढ़ाई लिखाई अच्छी से आ जानी चाहिए, है ना। यहाँ तो उल्टा होता है यार, जो कमजोर है उसको हाथ ही छोड़ दिया कि तुम कमजोर हो यार, तुम हमारे साथ सफर नहीं कर पाओगे, तुम जाओ 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 वार जाओ वार जाओ वार जाओ भाई चराओ तुम। ई वाले कैटेगरी में डाल दिया उसको, मतलब पढ़ने लिखने में 0 है, तो इसका क्या मतलब हर चीज से तुम उसे निष्कासित कर दोगे, छोड़ दोगे। भाई उसी को सबसे ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत है, उसी को सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। ले दे करके वही पढ़ाई लिखाई रहती है इस उम्र में बच्चों के पास, वो भी तो तुम लोगों ने छीन लिया है अपने तरीके से। अगर वो कमजोर है तो उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो एक काम करो पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो। अब पढ़ाई लिखाई भी जहां तक पता चला है वो इसलिए छुड़वाया गया है क्योंकि भाई लड़कों का चक्कर बाबू भैया, लड़कों का चक्कर, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई छुड़वाई गई है। बाकी आप समझदार है, सोच लीजिए कि छोटी तंदूर का कौन सा चक्कर ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई तक छुड़वा करके उसे घर पे बिठाया गया है। हाँ जी, तो फाइनली इस वाले ब्लॉग में ना जो इनका नया कंटेंट है उसकी एंट्री हो चुकी है। गुटकू बाबू के मम्मी पापा यहाँ पे आ चुके हैं भाई। अब इन्होंने हर कुछ सब कुछ लगा करके देख लिया, साम दाम दंड भेद जो भी इनसे हुआ सब कुछ इन्होंने लगा लिया। इन्होंने माइक्रोवेव को उधर से बुला लिया कि चलो नया कंटेंट है इस पे, क्योंकि उसके वीडियोस पे जहां पे भी वो फीचर होते हैं अच्छे खासे व्यूज इनके पहले आते थे पुरातन वो जमाने में, लेकिन अब नहीं आ रहा है। तो अब वो तरह काम नहीं किया, गुड न्यूज वाला काम नहीं किया, जिसमें लोग आमतौर पे सोचते हैं कि गुड न्यूज मतलब प्रेगनेंसी बताई जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लोग ऐसे टकटकी बात करके खड़े हुए थे, हम लोग भी बड़ा उम्मीद लगाए हुए थे यार, हम भी बोल दिए थे घर में कि ठौरा ठौरा बनाओ, थोड़ा गुड न्यूज आने वाला है, अपनी तंदूर आपा थोड़ा एक और नया बेबी लेदर या फिर उसकी बहिन लाने वाली है, ऐसा कुछ बड़ा प्लान किए थे। सब कुछ यार एकदम निपट गया, छोड़ो जाने दो। गुब्बारा वगैरह फुलाते फुलाते हमारा जबड़ा दर्द करने लगा, लेकिन क्या करें, अब नहीं आया तो नहीं आया, नहीं आता है। कभी कभी चीजें होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो इनका मेन कंटेंट अब आ चुका है, मतलब मम्मी पापा गुटकू बाबू के आ चुके हैं, इनके सास ससुर आ चुके हैं। यहाँ पे इमेजिन करने वाली एक चीज है दोस्तों, आप लोग जरा सा 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर इनके मम्मी पापा के आने के पहले दासी खाला नहीं आई होती तो इसका क्या हाल होता यार। एकदम से बिखर गई होती, चिथड़े उड़ गए होते भाई, दीवार उवार पे कपार मार रही होती, कहीं सिलबट्टा में डाल करके अदरक की तरह अपने कपरवा कुचती है, ऐसा कुछ हो जाता, एकदम माहौल गड़बड़ा जाता। क्योंकि दासी खाला यहाँ पे भी ऑन ड्यूटी दिख रही है, वो अपना काम कर रही है, किचन वगैरह में कुछ ना कुछ तो बना रही है। चलो, अब बेबी लेदर की दादी आई हुई है, वो प्रॉपर खाना खिला रही है बेबी लेदर को बैठा करके। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सीसीटीवी वहां क्या कर रही है, मतलब छोटी वाली तंदूर की बात कर रहा हूँ, वो वहां पे बैठ करके कौन सी निगरानी उनके ऊपर रख रही है। का करेंगे भाई, दादी है ना, वो का जमाल घोटा पिला देंगी, का ऐसा करेंगे वो बच्चे के साथ जो तुमको वहां पे निगरानी करनी पड़ रही है। आर्यभट्ट की छठी औलाद, तुमने अभी बोला कि तुम 3 दिन से पढ़ रही हो और तुम्हारे लोग आकर के हमारा कपार खाएंगे भाई, कि जब नहीं पढ़ रही थी तो नहीं पढ़ रही थी, अभी पढ़ रही है तब दिक्कत है। तो पढ़ो ना भाई, हमें दिक्कत है, सच्ची में दिक्कत है। अभी 3 दिन से पढ़ रही थी तुम, तो तुमको तलब लगी कि नहीं जाकर के हम पराठे बनाते हैं, नहीं तो ऐसा है कि तवा बुरा मान जाएगा, उड़ने लगेगा, रात को भूत उत आ जाएगा उसमें, तो तवा का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। हमारा बर्तन हमारे लिए रो रहा है, हमारे मोटे मोटे हाथों से जाकर के हम जब तक बनाएंगे नहीं तब तक नहीं होगा, है ना। तो वहां तवा रो रहा था, चलो मान लिया। तो यहाँ जो तुम बैठ करके उसे का नैतिक शिक्षा पढ़ा रही हो, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन नहीं, आदत आदत दोस्तों, आदत।
आदत ऐसी लग चुकी है ना कि निपुण हो चुकी है एकदम से नैनी बनने में, तो हर समय इसे इर्द गिर्द रहना होता है वहीं बेबी लेदर के। ठीक, बेबी लेदर के आसपास ही रहेगी, जो कुछ भी करेगी उसी के इर्द गिर्द। हमको लगता है कि ये पढ़ाई वढ़ाई वाला सिस्टम जो है, जहां तक लगता है, क्योंकि जब कैमरे का फोकस जाता है तब इसकी नजरें किताब पे होती है, बाकी समय में हमने देखा है कभी कभी ऐसे झटके में जाता है जब कैमरा ना, तो दिखता है कि ये कहीं अलग है, कुलचाली कर रही है, कलम से कहीं मेहंदी बना रही है, तो कई किताबों पे 2 लिखा हुआ है तो उसी 2 पे पेन चला रही है, कहीं मिक्की माउस बना रही है, तो ऐसा कुछ करते हुए ही नजर आती है। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, सिर्फ हमें और आपको भ्रमित करने के लिए इसने पढ़ाई का नया ढोंग रचा हुआ है। वाह तंदूर, क्या दिमाग पाया भाई तुमने। अच्छा, ये जो सीसीटीवी बंद करके वहां पे निगरानी कर रही है ना छोटी वाली तंदूर, इसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा जो ये निगरानी कर रही है भाई, ये निराधार है, कोनो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो महिला बेबी लेदर को खाना खिला रही है वो उसकी दादी है, उसकी दादी इन द सेंस कि गुटकू बाबू को भी उसी ने पाला है, बेबी लेदर के बाप को भी उसी ने पाला है, उसी ने खिला पिला करके इतना मुस्टंडा बना जिसकी वजह से एक आकर के हथनी एकदम सबके कलेजे पे मूंग दल रही है ना। तो जब उसको पाल सकती है तो ये बेबी लेदर का कौन से खेत की मुरई गाजर है भाई, इनको तो पाल ही सकती है, और बच्चे पालने का एक्सपीरियंस उनको तुमसे कहीं ज्यादा है भाई। तुम 22 साल से दुनिया में आई हुई हो, तुमने 1.5 साल, अब 7-8 महीने से बच्चे को देखा है ना। उसके पहले उन्होंने एक मुस्तंडा पैदा कर रखा है जो ऑलमोस्ट 40 साल का हो चुका है, जिसने अपने क्या कहते हैं उसको, दम बदौलत से एक नया जीवन दुनिया में लाया है। ठीक है, बेबी लेदर भी आ चुका है, तीसरी पीढ़ी है भाई, तो इतना एक्सपीरियंस तो उनको ही है, तो तुमको वहां निगरानी करने की जरूरत नहीं। चलो पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करना चाहिए तो आकर के बैठ करके यहाँ बकैती बती आ रही है कि चलो हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना। चलो, उसके बाद तंदूर आप अपनी दिखती है कैमरे में इधर उधर झलमलाते हुए, तो कोई तो उनसे शायद से ये छोटी वाली तंदूर ही पूछती है कि चाय पियोगी, तो वो कहती है कि नहीं पियेंगे, लेकिन अब ही नहीं पियेंगे, थोड़ी देर बाद पियेंगे, थोड़ी देर बाद पियेंगे, मतलब ये पियेंगी। है, ये वही महिला जो जगह जगह पे आकर के चूरन का प्रचार करते हैं हमारे सामने कि ये चूरन पीने से ऐसा है कि तलब कम होता है, मीठे की क्रेविंग कम होती है, ये होता है, वो होता है, खाना पीना कम खाया जाता है, तो इससे हमारे हाथी पांव नहीं बढ़ेंगे। ठीक, चूरन तो बेच दिया, उसके बाद कहीं ये ग्रीन टी दिखाती है कि देखो हम ग्रीन टी पी रहे हैं, जितना हम ऐसे पियेंगे ये जाएगा, इसे तेजाब की तरह साफ करते हुए निकाल देगा बाहर, है ना। वो बताती हैं वो अभी चाय भी पियेंगी। सोचिए, अभी बहुत जगह पे ऐसा है जहाँ चाय का जिक्र हुआ है, पिछले वीडियो में भी हुआ था जहां पे हमने बोला था, तो चाय वगैरह इनका चलता रहता भाई, बिहाइंड द कैमरा ही सही, लेकिन चाय वगैरह इनका चलता रहता। तो कहाँ से किसको नसीहत दे रही हो कि मीठा नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा पूरा कुनबा बैठ जाता कि शुगर इज पॉइजन, स्लो पॉइजन, है ना, ऐसा कहते हुए तुम लोग फिरते हो कि नहीं भाई, हार्म करता है, बड़ा नुकसान करता है, तो शुगर वगैरह नहीं लेना चाहिए। चाय, चाय तुम लोग क्या गन्ने के रस से बनाते हो, कैसे बनाते हो, चाय में शुगर तो पड़ता ही होगा, है ना, तो फिर कैसे बनाते हो, कौन सा अलग रॉकेट साइंस उसमें चलता रहता है। उसके बाद तंदूर आप अपनी पहुंच जाती है माइक्रोवेव के पास, माइक्रोवेव वहां पे ब्रश लेकर के बैठी हुई है, तो कहते हैं हाँ ब्रश करना है, दो ही तो बाथरूम है, कैसे करोगी, मतलब इन द सेंस अगर मैं कहूं तो एक दो बाथरूम है जिसमें से एक इंगेज है, जिसकी वजह से ये बैठी हुई है। अब दूसरे में काहे नहीं जा रही, क्योंकि वो तंदूर आपा का पर्सनल बाथरूम है, जिसे वो किसी को यूज करने नहीं देती होगी, क्योंकि उसने इसमें आगे कहा उससे कि एक काम करो यार, कि हमारा बाथरूम खाली है, तुम हमारे बाथरूम में चले जाओ, हमारा बाथरूम यूज कर लो, है ना, तो मेरा बाथरूम यूज कर लो। अगर इतना इंसिस्ट करना पड़ रहा है वो अपने से, उसने देखा होगा कि तुम्हारा बाथरूम खाली हुआ, भरभरा के कहा नहीं चली गई कि चलो यार यहाँ कर लेता है, एक को नहीं खा लिया कोई बात नहीं, दूसरे में चले जाता है ना, काहे नहीं चली गई, तुम्हें इंसिस्ट करना पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना वॉशरूम तुम किसी को भी यूज नहीं करने देती होगी। पता नहीं गुटकू बाबू, वैसे गुटकू बाबू को ना करने दो, वो समझ में आता है, क्योंकि वो जुबा केसरी करके जा करके पिचकारी वगैरह मार सकते हैं, लेकिन इनको का ही तो तुम्हारे अपने घर के है ना भाई, क्यों सुलभ शौचालय 5 रुपया दे करके कौन चला जाता है। और एक बात बताओ, तुम्हारा बाथरूम अगर यूज कर लेगा, बाथरूम किस यूज के लिए आता है, अगर पूरे बाथरूम की बात करूं तो वो अलग हो गया, टॉयलेट तुम्हारा किस यूज में आता होगा, किस यूज में तुम लोग उसे लाते होगे भाई, वही ना नित्य कर्म करने के लिए, कुछ अलग करते हो उसमें। तुम लोग क्या हीरा मोती निकालते हो सुबह, क्या निकालते हो, निकलता तो तुम्हारा गोला बारूद ही होगा सुबह जाने के बाद, जिस तरह से तुम्हारा खान पान है, तो फिर वो भी जाएगी तो वो भी वही निकालेगी ना यार, वेस्टेज ही निकालते हैं ना उसमें, कि तुम लोग अलग से कहीं सोना चांदी और वो राजाओं महाराजाओं का कंगन चूड़ा ये सब निकलता है तुम्हारे अंदर से, सबके अंदर से वही निकलता है, तो यूज कर लेगा तो क्या होगा। लेकिन इतनी पार्शियलिटी नहीं समझ में आती कि इसके बाथरूम तक कोई नहीं यूज कर पाता, कारण पैसा है भाई हमारे पास। अच्छा, बाथरूम पे जब इतनी पार्शियलिटी लगा रखी है कि हमारा यार तुम नहीं यूज कर सकते, वो नहीं यूज कर सकते, हमारे बाथरूम को ही नहीं यूज कर सकता, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है दिमाग में तो सोचिए, अभी एक ब्लॉक पहले यही महिला थी जो कह रही थी कि ऐसा है ना कि चली जाओ, लेकिन छुट्टियां हो जाए ना तो चली आना, इसे तुम अपना ही घर समझो। अमा बाथरूम तक वो अपना नहीं समझ पा रही है, घर का घंटा वो अपना समझेगी, या फिर तुम्हें ये डर लगा रहता कि जैसा तुम अपना कहानी बताती थी कि हम मऊदा में जब जाते थे, खेतों में चले जाते थे नित्य कर्म करने के लिए, उसके बाद नहीं कुछ रहता था, हम उस पर मिट्टी डाल करके फिर आगे बढ़ जाते हैं, इतना
घिनौना घिनौना हरकत करती थी। तो कहा तुम्हारे घर वाले सारे बाथरूम में पानी की जगह मिट्टी लेकर के जाते हैं, तोप करके वहीं पे फिर आगे बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से तुम्हें डर रहता है कि बाथरूम खराब हो जाएगा, हार्पिक बहुत ज्यादा लग जाएगा, हाई हो जाएगा, हो जाएगा, इसलिए किसी को अपने बाथरूम में नहीं जाने देना है। आगे ब्लॉग में गुटकू बाबू दिखाते हैं कि इनके कुछ दोस्त आए हुए हैं जिससे ये मिल रहे हैं। अब मिलने के बाद फिर उसके बाद घूम घुमाई और पता नहीं काका होगा इन दोस्तों में, तो कुछ अलग चलता रहता है भाई, जहां तक हमें खबर मिली है। बड़े एक लंबे चौड़े कारनामों की लिस्ट है इनकी, ये लोग क्या करते हैं भगवान ने जाने, जा छोड़ो जाने दो, है ना। यही गुटकू बाबू अभी कुछ दिन पहले जब इनका बर्थडे वाला मुंह फुलाई का रस्म हुआ था इनके यहाँ सारे लोग एक दूसरे से मुंह फुलाई किए हुए थे, है ना। बेबी लेदर उधर मुंह फुलाया था जिसकी वजह से सब कुछ एकदम तांडव हो गया, केक कट के तक नहीं काटा गया था। वहां पे ही गुटकू बाबू लंबा चौड़ा बयानबाजी कर रहे थे। इन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमारे शरीर में जब तक एक खून का कतरा रहेगा ना तब तक हम लोगों की मदद करते रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नारा तकबीर इंशाल्लाह, वो वाला कर रहे थे। ठीक समझ में आया, हमने भी मान लिया कि हाँ यार गुटकू बाबू बड़े सखरज इंसान है, वो कर सकता है, कुछ कर सकता है भाई, वो एकदम शक्तिमान टाइप के सारे लोग इनके कुंबे में है, वो करते होंगे मित्रता। तो यहाँ तुम्हारे दोस्तों से याद आया है, तुम्हारा तो एक दोस्त था इरफान करके जो कि तुम्हारे साथ आया हुआ था खुशामदीद की ओपनिंग जब तुमने करी थी, मतलब खुशामदीद तुमने बनाया था उसके लिए, एज ए स्टाफ तुम उसे लेकर के आया था। तुम्हारा बड़ा अच्छा करीबी दोस्त था, पहले तुम उसे अपने ब्लॉग में भी कहीं ना कहीं दिख जाया करता था, है ना। तो अब वो नहीं दिखता। तो इन्फॉर्मेशन ये मिली है दोस्तों कि अब इनके यहाँ आपको पता ही है कि दुखा मदीद का एकदम लगा हुआ है, एकदम बंद पड़ा है भाई। ये लोग कुछ निकाल रहे हैं, कूपन हाउ कूपन फलाना कूपन टिकनवा कूपन। सच तो ये है कि वो नहीं चल रहा है, ठीक। तो ऐसा पता लगा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन कानों तक आई है कि ऐसा है ना कि उसके स्टाफ को ये लोग निकाल रहे हैं। अब स्टाफ को निकाल रहे हैं तो उसमें उसको भी निकाल रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र इन्होंने कहीं नहीं किया। क्या वो तुम्हारे खून के कतरे में नहीं आता भाई, वो खून के कतरे, वो कहीं और के कतरे में आता है, किसी और चीज के कतरे में आता है, खून के कतरे में नहीं आता होगा। नहीं नहीं ऐसा ही होगा ना। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ये है ना कि एक्चुअली जो उसकी वाइफ है, इरफान की वाइफ है, शादी के बाद वो भी इरफान के साथ मुंबई में शिफ्ट हुई। भाई मियाँ बीबी शिफ्ट होंगे, जैसे तुम तंदूर के साथ शिफ्ट हुए, तुम तो घर जमाई बन के आए, वो तो अपने कमाई पे लेकर के आया था, चलो वो समझ में आता है ना। मियाँ बीबी यहाँ शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद पता ये लगा कि ऐसा है कि जो इरफान की बीवी है वो बन गई है ब्लॉगर, यूट्यूबर। अब वो यूट्यूबर बन गई है जिसकी वजह से इनकी फट रही है, ठीक। कलेजे पे तो इनके सांप लेट रहा होगा कि हमारे यार हमारे बीच का कोनो आदमी दूसरा कोनो यूट्यूबर कैसे आ सकता है। यूट्यूब पे तो ये 3 लोगों का सिर्फ कॉपीराइट है ना भाई, एक दुग्गल मैडम, एक बिलौटा जनाब और एक ये, तीसरा का चौथा कहां से आ सकता है, नहीं आ सकता। इन लोगों को हजम नहीं होता, ये लोग अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देखने लगते हैं, है ना। इनके सामने कोई इनसे आगे बढ़ जाए, अरे बाप रे बाप, लाल पीले हो जाएंगे भाई ये लोग। अब एकदम से ऐसा लगेगा गेहूं के आटे के बोरे में अपना सर डाल लेगी ये वाला हालत हो जाता है। तो कैसे देख पाएगी, इसलिए अब उसका जिक्र नहीं किया जाता। जहां तक पता लगा कि अब वो लोग मुंबई छोड़ करके जा भी रहे हैं या फिर ऑलरेडी जा चुके हैं, कुछ ऐसा तो है कि छोड़ चुके हैं बिल्कुल से, कि अब मुंबई से हमारा कोनो नाता रिश्ता नहीं है भाई। जो एक दोस्त लाया था खून के कतरा वाला, वो भी मेहरारू के चक्कर में आके मुंह मोड़ लिया। अब तो दिखाता भी नहीं, बताता भी नहीं है कहां से कि हमारा मेहरारू ब्लॉगिंग वगैरह शुरू कर चुकी है। चलो दोस्त, खून का कतरा और तुम लोगों का ये जो लंबा चौड़ा फेंकना होता है कि अपनों में प्यार बांटे, लोगों की मदद करे, ये करे वो करे, लोगों की मदद के नाम पे तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना उतरण सबको दिया है। अपने पहने हुए कपड़े, लहंगा, चुन्नी, चड्डी, बनियान, पता नहीं काका की हम लोग गिव अवे कर रहे हैं। जिनको जरूरत होगी हम उनको दे देंगे, और जिनको जरूरत होगी वो इंस्टाग्राम चलाते होंगे। तुमको समझ में नहीं आता, सेंस बनती है इस बात की कि जिनको जरूरत होगी एक्चुअल में वो इंस्टाग्राम चलाते होंगे। कि यार जो लोग माइनर होंगे जिनके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं होगी, वो इंस्टाग्राम चला करके इनके हर Q&A में इसमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तब ये जाकर के उसको गिव अवे करेंगे। भाई किसी के लिए कुछ करना, मदद करना क्या होता है मैं तुझे बताता हूं, सुन ले ध्यान से, कान खोल करके। मुझे पता चला कल रात में दोस्तों कि ऐसा है कि एक महिला है जो कि सिंगल मदर है और उनके बच्चे की तबीयत खराब है, कुछ ऐसी फैमिली में क्राइसिस चल रही थी जिसकी वजह से उनके बच्चे की फीस नहीं जमा हो पाई थी, और स्कूल वालों ने अल्टीमेटम दे रखा था कि हम तुम्हें स्कूल से, तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे क्योंकि फीस इसकी नहीं जमा हुई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास हो गई थी। उन्होंने, उस महिला ने गुहार लगाई यूट्यूब चैनल के रिएक्शन वालों से, रिएक्शन चैनल पे उन्होंने बताया कि ऐसा है कि ये हुआ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग क्राइसिस से जूझ रहे हैं। रिएक्शन चैनल वाले ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उस रिएक्शन चैनल का भी मैं नाम ले लेता हूं, शबनम जी ने। शबनम जी ने मुहिम चलाई। मुहिम चलाने के अंतर्गत उनके जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी उनके सब्सक्राइबर्स थे, सबने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और सबने मिल करके मदद की, जिसकी वजह से उस बच्चे की फीस जमा हो पाई और उस बच्चे के उज्जवल भविष्य में सबने अपने अपने योगदान दिए। ये होता है मदद, ये होता है परिवार। जो तुम लोग कहते रहते हो ना कि यूट्यूब हमारा परिवार है, भाई उस महिला को व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं जानता था जिसने इवन 1 रुपए का भी मदद किया हो।
कोई नहीं जानता था उस महिला को व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सबने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। ना कि हिस्सा लिया, चंद दिनों में, मैं एग्जैक्ट दिन नहीं जानता कितने दिन में ये पूरा हो गया, लेकिन चंद दिनों में ये पूरा का पूरा उसका उनका मैटर पूरा शॉर्ट हो गया। सब कुछ फीस वगैरह जमा हो गई, बच्चा अब अच्छे से स्कूल जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो भाई नमन है ऐसे लोगों को जो बढ़ चढ़ के इन सब चीजों में हिस्सा लेते हैं। अब आप सोचिए कि सारे के सारे यूट्यूबर तो उसमें होंगे नहीं जिन्होंने पैसा दिया होगा, भाई वो भी होंगे जो 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब करते होंगे, वो भी होंगी जो घरेलू महिलाएं होंगी, हर तरह के लोग होंगे, तुम्हारी तरह लाखों कमाने वाले नहीं होंगे, लेकिन सब ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। सोचो, ये होती है मदद, ये होता है अपना मानना किसी को, तुम्हारी तरह नहीं कि अपनों में प्यार बांटो, अपनों को ये करो वो करो, फलनवा करो ढिकनवा करो। तो भाई तुम्हारे जैसे अमीर से ना हमारे जैसे गरीब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अव्वल दर्जे के हैं। खास करके वो लोग जो हर तरह से दिन भर जूझते रहते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, कितना कुत्तम पेल करता है तुम्हें पता भी नहीं है, सुबह से लेकर के शाम तक भागना दौड़ना, ये करना वो करना। उसके अलावा जब देखा कि हाँ किसी को एक्चुअल में मदद की जरूरत है, तो किसी ने ये तक नहीं सोचा कि पता नहीं कल के बस का किराया मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अभी जो जरूरत है उस बच्चे की भविष्य, उसे हम लोग अभी साकार करते हैं, उस मुहिम को साकार करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आएगी, और यहाँ तुम्हारा अलग चलता रहता है। तुम्हारे यहाँ दान धर्म के नाम पे अपने चश्मे दिए जाते हैं, तुम्हारे यहाँ दान धर्म के नाम पे एक कूपन लगाया जाता है कि 9,999 का तुम हमारे यहाँ खाना खाओगे, उसके बाद तुमको एक कूपन देंगे, फिर तुम जा करके कहीं हज कर सकते हो, तुम कहीं और जा सकते हो, तुम किसी तीर्थ स्थल पे जा सकते हो। अबे बंद करो ये चोचले दिखावे तुम करने की कि हाँ हम मदद करते हैं। तो बात यही है दोस्तों कि एक अनजान महिला और उसके बच्चे के लिए लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया उसमें कि नहीं यार कुछ भी हो, ये एक जिंदगी तो संवरनी चाहिए, और खास करके इस समय में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और वहीं एक इनको देख लीजिए, इनके यहाँ 2 रेडीमेड बच्चे ये लोग लाए थे अपने बलबूते पे पालने के लिए कि नहीं हम अपने यहाँ लेकर के जाएंगे, उन लोगों को एक को चाणक्य के बनाएंगे, एक को आर्यभट्ट बनाएंगे, दूसरे को आइंस्टीन बनाएंगे, पता नहीं कुल कहाँ हो गया, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कोनो इधर बिखर के पड़ा हुआ है, कोनो उधर बिखर के पड़ा हुआ है। लोग अपने अपने मतलब से उन बच्चों को यूज कर रहा है, और उनको भी बड़ा मजा आ रहा है यूज होने में कि एकदम यही हमारी दुनिया है, यही स्वर्ग है, अप्पी के चरणों में जन्नत है ना। तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है, उसके बारे में क्या ही बोला जाए। खैर, उसके बाद दिखती है फ्रेम में तंदूर और माइक्रोवेव, छोटी तंदूर और माइक्रोवेव इंक्लूडिंग बड़ी तंदूर, सारे के सारे लोग तीनों लोग दिखते हैं। अब छोटी तंदूर और माइक्रोवेव मिल करके वो एक एंकलेट लाई है चांदी वगैरह का, ठीक है, वो गिफ्ट कर रही है बड़ी तंदूर को। वो इसलिए क्योंकि इनका इंस्टाग्राम पे 1.8 मिलियन अभी हुआ था ना, जिसमें फुग्गा फुलाते फुलाते सबके बत्ती सी निकल गई थी, और कंपटीशन कर करके पड़ोसियों का इन लोगों ने जीना आराम कर रखा था, वही वाला, वही सेलिब्रेशन के लिए, तो है ना। तो उसका गिफ्ट ये लोग दे रही हैं दोनों मिल करके, छोटी तंदूर और माइक्रोवेव उसको है। यार यहाँ तो बनता ये है कि बड़ी वाली तंदूर उनको पार्टी देती है 8 मिलियन 1.8 मिलियन का सेलिब्रेशन, पता नहीं गिफ्ट वगैरह। इनके यहाँ तो यार बहाना चाहिए होता, कंटेंट खोजते रहता कि कुछ हो जाए, ये दे देंगे, वो दे देंगे, इसे दे देंगे, वैसे दे देंगे, है ना। चलो बढ़िया भाई, इस बात पे कम से कम केक कटाई नहीं हुआ कि नहीं, नहीं तो ये लोग अब तक ला करके एक को रगड़ दिए होते कि चलो केक काटना है, केक काट देते हैं, है ना। ये लोग कर दिए होते, इनका कौन चलाना वाला ना नहीं है, ये लोग कर देंगे। खैर, उसके बाद बड़ी तंदूर पूछती है छोटी तंदूर से कि हाँ तुम लोगों के पास पैसा कहाँ से आया, तुम लोग कहाँ लाए। कंसर्न ये नहीं है कि तुम लोगों के पास पैसा कहाँ से आया, कंसर्न ये है कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये तुम लोग हमको दे रहे हो, इसका पैसा भी तुम लोग हम ही से लूटोगे, क्योंकि कमाने वाले तो हम ही हैं तुम लोगों के यहाँ, तुम लोग तो हो नहीं, तुम लोग कहाँ से पाओगे, बच्चे हो, है ना। तो नहीं देना होगा भाई। उन लोगों ने बताया कि दोनों ने जोड़ करके मिला करके ये चीजें लाई हैं, तो उससे तुमको सीखना चाहिए यार। बड़ी तंदूर, हमने सुना अभी थोड़ी दिन पहले जो तुमने छोटी वाली तंदूर को एक गिफ्ट दिया हुआ है, ब्रेसलेट था ना सोने का, कौन सा, तुमने बताया कि ये हम लाए हुए हैं इसके लिए। अमा वो तो तुम बड़ा पहले लाए हुई थी यार, वो तो तुमने अपने बर्थडे पे लिया था कि कौन सा कौन तो ओकेजन था जिसपे पता लगा कि तुमने लिया हुआ था, उसी समय तुमने खरीदा हुआ था। तुम्हारे भैया ने तुमको थोड़े पैसे दिए थे लिफाफा में भर के, और थोड़ा पैसा तुमने बताया कि ऐसा है कि भैया के पैसा से वहां पूरा नहीं पड़ रहा था, भैया को भी तुमने गालियां सुनवाई कि भैया इतना पैसा नहीं दे पाए कि हमारा ब्रेसलेट आ जाए, तो ये गुटकू बाबू ने अपना थोड़ा सा उसमें योगदान दिया, फिर जाकर के हम ब्रेसलेट लाए। वही वाला ब्रेसलेट हुआ है ना ये, तो काहे चिपका रही हो कि हम खरीद करके लाए। नहीं तो आप सोचिए कि ये ब्रेसलेट खरीद, अबे नींबुआ मरचा खरीदने जाती है मंडी में ही दिखाती है महिला कि फॉर्च्यूनर से जा रही है नींबुआ मरचा खरीदने, हाथ तलेला बुनेला मरचा बनाएगी अपने छोटे छोटे हाथों से, ऊ तक दिखाती है, उसको मोनेटाइज करके पैसा कमाने वाली महिला। और ई जाती ब्रेसलेट लेने के लिए इतना खर्चा करती 10-20 हजार रुपया, और दिखाती नहीं है कि नहीं यार हम लेने आए हुए हैं, हम उसको गिफ्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो गिफ्ट वाला भी चर्चा बहुत दिन बाद आया, ये इसलिए क्योंकि पहली चीज तो कंटेंट नहीं बची थी, और दूसरी चीज हम लोगों ने मिल करके इतना गालियां दिया था, इतना कोसा था इसको ना, कि 1-1 1.5 महीने बीत गए यार, अभी तक तुम्हारा गिफ्ट नहीं आया। छोटी तंदूर वाला गिफ्ट देखने के लिए हम लोग व्याकुल हुए, एकदम कबूतर की तरह हमारी आंखें फड़फड़ा रही है कि नहीं यार तुमने गिफ्ट नहीं दिया, अभी तक गिफ्ट देना चाहिए था तुमको, हम कब से आस लगाए हुए बैठे हुए हैं, है ना।
उम्मीद तो थी कि कोनो गमला उमला ला करके पकड़ा देती, उसको कोनो भगोना दे देती कि अले भाई अगली बार से ऑमलेट इसमें फेंटना, लेकिन नहीं, इस बार तो सोना दे दिया। और कहते भी है ना, हम लोग बराबर कहते रहते कि सोने चांदी की कोनो चीज दो जो उसके काम में आए, है ना, काम में आए ऐसी चीजें तुमने देना चाहिए, तो वो तो तुमने दिया नहीं। तो अभी ये बढ़िया मौका था ना ला करके वही चिपकाने का, तो अपना पुराना वाला ला करके चिपका। अबे यार शर्म करो यार, शर्म करो तुम लोग। कितनी चिंदीगिरी तुम करोगे, इतना पैसा लेकर के छाती पे कहाँ जाओगे भाई, क्या करोगे, और पैसे के लिए कितना नीचे गिरोगे। कहते हैं ना कि ऊपर कोई बैंक अकाउंट नहीं होता और कफन में जो है वो पॉकेट नहीं होता, तो पैसे लेकर के जाओगे कहाँ तुम, इतना पैसे का क्या करोगे, हाय धुन पैसा, हाय धुन पैसा, हाय धुन पैसा, इधर से आया पैसा, इधर से आया पैसा, इधर से आया पैसा। एक्चुअली लोगों को इंसान दिखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ अगर 2 4 लोग 10 लोग आ गए तो हम कहते हैं कि हमारा दोस्त है, ये उसके भैया है, उसके पिताजी हैं, ये है, अरे भैया आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। इसके यहाँ ये नहीं चलता, ई कितना डॉलर देगा, वो कितना डॉलर आ रहा है, वो कितना डॉलर आ रहा है। नहीं, अगर ऐसे दे रहा है, फिजिकली दे रहा है, तो इससे कंटेंट हम कितना निकाल सकते हैं। चारों तरफ से खाली इसके दिमाग में पैसा नाचता रहता है, ऐसे हरियर हरियर डॉलर चमकता रहता है कि ना 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 ना, पैसा है, डॉलर है, तभी तो ये हमारे वीडियो में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, हम नहीं लेंगे।